सर, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। पहले तो सभी को जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व का अवसर चल रहा है, तो बढ़िया प्रयास है अपने पास एक कि पहले कल जो धर्म आने वाला है उसी धर्म का पहले स्वरूप समझ ले। प्राय सभाओं में जिस दिन धर्म होता है उसी दिन रात को उस विषय का प्रवचन किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि वही वो दिन तो पूरा निकल गया और वो धर्म के बारे में अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या तात्पर्य रह गया? कोई तात्पर्य रहता नहीं है। तो एक अच्छा प्रयास है कि हम पूर्व में ही समझ जा रहे हैं कि कल जो उत्तम मार्दव धर्म है वह कैसा है और हमें उस दिन क्या करना है। तो इसके लिए अपन एक पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, तो समय के अंदर ही कार्य हो जाएगा अपना। हम्म, सभी को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है कि उत्तम मार्दव। तो ये उत्तम मार्दव है क्या? तो उसको समझते हैं कि मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे मार्दव कहते हैं। कि कल क्षमा का धर्म था, तो आपने भी ये बात समझी होगी कि समा स्वभावी आत्मा के आश्रय से। तो मुख्य वस्तु क्या देखनी है कि जो धर्म के 10 लक्षण है वह वास्तविकता में आत्मा के स्वभाव है। ऐसा है नहीं कि भाई ये अलग से आ रहे हैं, अलग से कोई गुण प्रकट होगा और उस गुण के हिसाब से अपन कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है, ये स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्मपना है। वैसा ही इस जीव का स्वभाव क्या है? जो कोमलता है, मृदो भाव मार्दवम जो लिखा है कि कोमलता का शांत स्वरूप होना वह आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से, कि मार्दव स्वभावी जो आत्मा है उसके आश्रय करने से आत्मा में जो मान के अभाव रूप, किसके अभाव रूप? जो मान कषाय है उसके अभाव रूप जो शांत स्वरूप पर्याय प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रही है? समझने योग्य वस्तु क्या है? ये पर्याय प्रकट हो रही है। हमें जो शांति लग रही है ना, वो शांति वास्तविकता में पर्याय है, लेकिन द्रव्य नहीं है। अपन प्रायः क्या लक्ष्य करते हैं कि हमें शांत होना है, हमें शांत होना है, हमें शांत होना है। तो ये लक्ष्य कहाँ है अपना? पर्याय की तरफ है। और अपन चर्चा क्या करते हैं? अपने को द्रव्य दृष्टि करनी है, द्रव्य दृष्टि करनी है, लेकिन अपन एक पर्याय को लक्ष्य बनाकर उसकी और उसकी तरफ कार्य करे जाते हैं। तो वो वास्तविकता में द्रव्य दृष्टि नहीं है, वो पर्याय दृष्टि है। मैं तो कहता हूं यदि अपन सम्यक दर्शन मान रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करनी है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करनी है, तो सम्यक दर्शन वास्तविकता में है क्या? सम्यक दर्शन पर्याय है क्या? वो वास्तविकता में पर्याय है। तो अपन ने उसके ऊपर दृष्टि करी तो क्या हुआ? वो तो पर्याय दृष्टि हुई। और करना क्या है अपने को? द्रव्य दृष्टि। तो अपन तो दोनों बात कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि करो, और अपन कर क्या रहे? प्रयास पर्याय दृष्टि का। तो फिर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करे कि नहीं करे? भाई सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करनी है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि वीतराग भाव प्रकट हो, वीतरागता की पूर्ण दशा प्रकट हो। यह लक्ष्य है कि मैं अपने आत्मा स्वरूप में ही लीन हो जाऊं। ये लक्ष्य है, तो वास्तविकता में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान हो रहा है उसके अभाव रूप क्या हो रही है? जो शांति प्रकट हो रही है वह वास्तविकता में मार्दव है। तो वो पर्याय, जो शांत स्वरूप जो पर्याय है उसका नाम मार्दव है। फिर लिखा है मृदो भाव मार्दवम, कि कोमलता, कोमल रूप परिणाम होना, शांत परिणाम रहना वह मार्दव है। फिर आगे अपन सोचे कि ये मान होता क्यों है? क्योंकि एक है कि भाई उत्तम मार्दव है, अपन ने कल समझा होगा कि सम्यक दर्शन के सहित होने वाला ही क्या है? मार्दव है। तो अपने को तो सम्यक दर्शन अभी है नहीं, किसी को हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राय क्या अपन सोच रहे हैं कि अपने को सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन है। फिर भी अपन सोचे कि जब मान के अभाव रूप कह रहे हैं तो मान कषाय उत्पन्न क्यों हो रही है? तो अपन क्या समझते हैं कि जब कोई प्रशंसा करे, क्या करे? कोई आपकी वाहवाही करे कि भाई क्या है, आप बढ़िया स्वाध्याय करते हो, आपने ये कार्य किया, ये तो आपने बहुत उच्च कार्य करा, तो अपने को क्या होता है कि मान हो जाता है कि हाँ मैं करने वाला हूँ। क्या भाव आता है? मैं करने वाला हूँ। तो क्या हो रही है? तब मान हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? मान के निमित्त मित्रों को कहा। मित्र तो एक संज्ञा कह दी अपन ने, जो जो उसमें निमित्त हो रहे वो सब क्या है? मित्र है। आपकी प्रशंसा कौन कर रहा है? प्राय
कि जो आपका हितैषी है, हितैषी तो नहीं है। यदि अपन वास्तविकता में देखें तो वो हितैषी नहीं है, वो तो हमारे लिए अहित करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कषाय बढ़ा रहा है, और कषाय से ही संसार है। तो वो वास्तविकता में तो है तो कषाय, लेकिन क्या कर रहे हैं अपन? उन मित्रों के साथ रह रहे हैं। आपकी प्रशंसा कभी शत्रु करेगा नहीं। कौन करेगा? मित्र करेगा। गुण अवगुण है, उसको भी गुण बताकर क्या करेगा? प्रशंसा करेगा कि क्या गुण है, क्या गुण है आप में। तो आपको क्या हो जाता है? मान कषाय अपने को प्राय बढ़ जाती है कि क्या बात है, हमें तो ऐसा है, मैं ही हूं ऐसा, कोई करने वाला है नहीं। तो क्या हो रही है? मान कषाय की उत्पत्ति हो रही है, लोग मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? हमारे पास बढ़िया घर है, बढ़िया मकान है, और कोई ऐसा दिनता वाला दिखे कि जिसके पास नहीं है, तो अपने को क्या होता है? हाँ, ऐसा मकान तो मेरा है, ऐसी गाड़ी तो मेरे पास है। तो अपन ने मान क्यों करा? मान किया क्यों? वो मकान की वजह से, वो कार की वजह से। तो वो कार और मकान मैं हूं क्या? कार और मकान मैं हूं क्या? वो मेरे है क्या? ये अपन समझते हैं। अपन आप प्रैक्टिकली समझे कि जब कार आपकी है, तो जब कार का एक्सीडेंट हो गया और कार की पूरा नष्ट हो गया, फिर आप उसको घर पे रखोगे? नहीं रखोगे। क्यों? आपकी थी ना, रखो घर पे। अच्छा, कोई घर पुराना हो गया, ठीक है, अब वो पुराना हो गया, तो अब रखो पुराना ही पुराना। क्यों? आपका घर है ना, नया क्यों कर रहे हो अपन? आपका है ना, तो वैसा का वैसा रहने दो। लेकिन नहीं, हमें वो भी कराना है, वो भी कराना है, कभी बड़ा मकान में तो बड़े मकान में चला जाना है। मतलब क्या हुआ? वो संयोगों के आधार पर अपन मान कषाय कर रहे हैं। किसके आधार पर कर रहे हैं? स्व के आधार पर नहीं। किसके आधार पर के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं? कषाय कर रहे हैं। और कषाय हो किसकी रही है? स्वयं की। कषाय हो किसकी रही है? स्वयं की। और उसमें आधार क्या बन रहा है? पर। तो पर के आधार से कषाय, मतलब पर के कारण मैं स्व का अहित करे जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मान के अपन एक आधार है कि इन वजहों से अपने को प्राय मान होता है। अब समझे कि इन मान के 8 भेद कहे हैं। क्या बोला है? 8 मत कहे कि इन 8 कारणों की वजह से मद होता है। तो 8 मत कौन कौन से? कि भाई पहले क्या हो रहा है? शरीर का मद हो रहा है। कैसा मद? पहले चलो ज्ञान का मत लिया अपन। क्या बोल रहा है? कि मैं ज्ञानी हूं। कौन है? मैं ज्ञानी हूं, मेरे अलावा ये तो इसका कर तो मैं ही हूँ। मतलब ये कंप्यूटर चलाना तो मुझे ही आता है, ये मोबाइल चलाना तो किससे आता है? मुझे ही आता है। ये धंधा करना तो किससे आता है? मुझे ही आता है। मेरा जैसा कोई धंधा कर सकता नहीं है। तो ये क्या है? ये मद है। मात्र शास्त्र ज्ञान का मद नहीं होता है। अब विचार करें कि ये ज्ञानी को होगा कि अज्ञानी को? क्यों? अब ज्ञानवान तो कौन है? जिसने शास्त्र का अध्ययन करा है। तो ज्ञानी को ज्ञान मद होगा। क्या है? अब यहाँ पे आगे ले रहे हैं कि धनमद। तो धनमद तो निर्धनों को तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो धन ही नहीं है। तो फिर ज्ञान मत भी किसको होगा? जैसे धन मद आप धन वालों को कह रहे हो, तो ज्ञान मत किसको होना चाहिए? ज्ञानी को। लेकिन क्या ज्ञानी को ज्ञान मत होगा? ज्ञान मत किसे है? अज्ञानी को है, कि जिसने ये समझ लिया है कि मेरे को ज्ञान हो गया है, कि मेरे को ये आ गया है, मेरे को ये आता है। तो वो ज्ञान मत तो हो किसको रहा है? वास्तविकता में आठों के आठों मद अज्ञानी को हो रहा है। क्यों? उसने अपनी अज्ञानता से है कि इसकी वजह से मैं महान हूं, इसकी वजह से मेरी महत्ता है। तो ये ज्ञान मत किसका है वास्तविकता में? इस जीव का। वो अज्ञान के कारण है। फिर क्या लिख रहे हैं? पूजा मत, कि मैंने आज इतनी पूजा करी, मैंने 10 लक्षण में कितनी 10-10 पूजाएं करी प्रतिदिन। तो भाई पूजा तूने अपने लिए करी कि दूसरे के लिए करी, कि भगवान के लिए करी? किसके लिए करी? लोग क्या कहते हैं? हमने भगवान की 10-10 पूजाएं करी। और क्यों करी भाई? क्यों कह रहा है? जब पूजा में पढ़ा कि ये मेरे आत्म कल्याण की बात है, मैं अनादि काल से जग में भ्रम रहा था, और अब मैं आपकी शरण में क्यों आया हूँ? स्व का कल्याण करने के लिए आया हूँ। अपन पूजा में तो ये भाव प्रकट कर रहे हैं, और बाहर जाके क्या कह रहे हैं? कि मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतनी पूजा करी। तो क्या हुआ वास्तविकता में? वो पूजा मद है। तो वो मान करने की वस्तु थी नहीं। और मान किसके कर लिया? वीरगाम का, कि हमने भगवान की पूजा स्व कल्याण के लिए करी, कि अनादि से जग में भ्रम था, और हम क्योंकि मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है। फिर क्या समझ? कि मैं इस स्कूल का हूँ। किस स्कूल का हूँ भाई? मैं इस स्कूल का हूँ। ऐसा कर स्कूल मत कर रहा है।
फिर जाति मत, कि मेरी जाति का हूं, आप क्या समझते हो अपने आप को। तो ये कैसा मत कर रहा है, जाति मत कर रहा है। फिर कौन सा मत कर रहा है, बल मत कर रहा है, कि मैं इतना बलिष्ठ व्यक्ति हूं, कैसा हूं, मेरे जितना बल किसी के पास है नहीं, मैं कैसा हूं, बलिष्ठवान हूं। फिर मेरे पास ये रिद्धि है, मेरे पास ये इस करने को विधि मुझे पता है, ये इस प्रकार बनाया जाता है, इसकी विधि मुझे ही आती है। ठीक है, तो ये हो गया रिद्धि मत हो गया। फिर क्या लिख रहे हैं, तप मत। तप मत मतलब मैंने आज इतने उपवास करे। 10 लक्षण में अपन क्या करते हैं, 10 दिन उपवास करे, तो क्या कि भाई मैंने 10 दिन उपवास करे, मेरा सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैंने 10 दिन उपवास करे। तो भाई उपवास किस लिए करे थे, उपवास का अर्थ क्या है, कि मैं अपनी आत्मा में जाऊं, उपवास। उपवास का अर्थ क्या है, उप स्वरूप जो आत्मा है मेरा, उसमें मैं वास करूं, उसका नाम है उपवास। और ऐसा तब करके मैं क्या कर रहा हूं, मान कर रहा हूं कि ये क्या है, ये तप मद है। फिर क्या लिख रहे हैं, शरीर मद, मतलब मैं सबसे बड़ा रूपवान हूं, मेरे जितना रूपवान कोई व्यक्ति है नहीं। तो ऐसे करके जीव क्या कर रहा है, यहाँ पे रूप मत करे जा रहा है। तो वो क्या है, मेरे जैसा शरीर किसी के पास नहीं है, आपके पास तो ऐसा शरीर नहीं है, मैं इतना रूपवान हूं। तो ये क्या कर रहा है, रूप मत, ईमान और दीनता। एक तो क्या होता है, इन चीजों का अभिमान होता है। अब कोई कुरूप है या किसी के पास धन नहीं है, तो वो उसको धन मत कभी होगा ही नहीं, उसको शरीर मत कभी होगा ही नहीं। किसी ने उपवास करे ही नहीं, उसको तो तप मत होगा ही नहीं कभी। किसी ने ज्ञान अर्जन करा ही नहीं, तो उसे ज्ञान मत होगा ही नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपके पास इसकी सत्ता नहीं है तो आप उस मान के अभाव के रूप में, लेकिन अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मैं दीनता रूप अनुभव कर रहा हूं कि मैं तो निर्धन हूं। इससे बीच में चला ना कि भाई मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, यही कहने में लोगों को आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है, इसी को कहने में आनंद आ रहा है, उसी में दीनता हो रही है कि मैं तो निर्धन हूं, मैं तो निर्धन हूं, मैं तो निर्धन हूं। तो ये दीनता रूप में भी क्या हो रही है, एक अकड़ आ रही है। क्या आ रही है, एक अकड़ आ रही है, तो वो भी क्या है, मान कषाय है। यदि वो वास्तविकता में मार्दव स्वभाव होता तो क्या होनी चाहिए थी, शांति आनी चाहिए थी, कोमलता रूप परिणाम होने चाहिए थे। लेकिन कोमलता रूप परिणाम हो रहे नहीं है, लेकिन भाव कैसे हो रहे हैं, कषाय रूप हो रहे हैं, अकड़ रूप हो रहे हैं। तो वो अभिमान वाला हो या दीनता रूप हो, वो दोनों ही क्या है, वो मान कषाय है। ठीक है, तो ये अज्ञानी को होते, ज्ञानी को होते नहीं है। अब समझे कि ये मान हुआ क्यों मुझे। जैसे मेरा शरीर रूपवान है, तो भाई मुझे मद क्यों हुआ, मेरे पास बढ़िया धन है, तो मुझे मान हुआ क्यों, उसकी वजह से। तो क्या कह रहे हैं, एक तो ये जीव क्या कर रहा है, पर पदार्थ और विकारी अल्प विकसित अवस्था, जैसे ज्ञान मद हो रहा है ना, तो वो क्या है, एक विकारी अवस्था का नाम है। वो क्या है, एक विकारी अवस्था है कि मुझे उस वस्तु का ज्ञान हो गया। वो स्वभाव तो है, ज्ञान स्वभाव तो है, लेकिन मैंने क्या माना कि ये मेरा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान किसी को है नहीं। तो ये क्या है, विकारी अल्प विकसित अवस्था है। और इन पर पदार्थों में जैसे धन मद करा, तो क्यों करा, कि मेरे पास धन था। अब तो ये पर पदार्थ और अल्प विकसित पर्याय में मैंने क्या करा, वास्तविकता में एकत्व बुद्धि करी। क्या करी है, एकत्व बुद्धि, कि ये मेरा है, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये मैंने क्या करी है, वास्तविकता में एकत्व बुद्धि। अब जब इसमें एकत्व बुद्धि हुई तो क्या हुआ मुझे, कि ये मेरा है, मुझे इसको संभाल के रखना है, ये इसको कोई ले नहीं जाए। क्या हो रहा है, इसको मैं संभाल के रखूं, तो उससे क्या हो रहा है, राग हो रहा है। और राग द्वेष ही क्या है, कषाय उत्पत्ति का मूल कारण है। जैसे कि आपने बालबोध पाठमालाएं पढ़ी हो, तो कषाय वाला पाठ आता है। कौन सा पाठ आता है, कषाय वाला पाठ। तो कषाय वाले पाठ में प्रश्न उत्पन्न करते हैं प्रश्नकार, कि ये कषाय उत्पन्न कैसे होती है और मिटे कैसे। वहां दो प्रश्न है ना, एक साथ प्रश्न दिए हैं कि ये कषाय उत्पन्न कैसे हो और मिटे कैसे। तो उसमें क्या उत्तर लिखा है, कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही कषाय का मूल कारण है। अब अपने को लगता है कि भाई बालबोध पाठमाला तो कौन पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, अपन क्यों पढ़े। लेकिन जिस धर्म को अपन समझ रहे हैं, मार्दव धर्म को, मान कषाय कैसे उत्पन्न हो रही, कैसे भाव हुआ, वो बालबोध में भी पढ़ चुके हैं अपन। लेकिन अपने को ऐसा होता है कि भाई छोटी छोटी पुस्तकें कौन पढ़े, अपन तो बढ़िया समयसार पढ़ो, बढ़िया ग्रंथ पढ़ो, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो। लेकिन जब तक मूल वस्तु है वह समझ में नहीं आई, तब तक पढ़ना कैसा है, हमारा निरर्थक है।
कि जैसे कह रहे ना कि कोई पूजा कर रहा है तो क्यों निरर्थक है, क्योंकि उससे वास्तविकता में भाव समझ में आया नहीं है, इसलिए अपने को निरर्थक बता रहे हैं ना। बाकी तो यदि भाव समझ के पूजा कर रहे हैं तो सार्थक है। तो वैसे ही यहाँ है, यदि ग्रंथाभ्यास कर रहा है जीव तो उसे पता होना चाहिए कि ये ग्रंथाभ्यास क्यों कर रहा हूं मैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ मूल प्रकरण क्या है, अपन मूल प्रकरण पे रहे कि वो पर पदार्थों में मैंने क्या करा, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। क्या है, ये धन मेरे को सुखी कर देगा, क्या करेगा, इस धन से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये मैंने क्या करा, उसमें एकत्व करा। क्या करा, वास्तविकता में एकत्व करा, और उस एकत्व के कारण क्या हुआ, इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी हुई कि ये अच्छा और उसके अलावा वाला बुरा। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी हुई तो उससे क्या हुआ, इष्ट मतलब राग करा और अनिष्ट मतलब द्वेष करा इस जीव ने। और इस राग द्वेष के कारण क्या हो रही है, कषाय हमारी उत्पन्न हो रही है। मतलब धन का होने से कषाय उत्पन्न हो रही नहीं है। देखो जैसे आगे आगे मैंने लिखा है कि मान का आधार पर नहीं, पर को अपना मानना है। ये जो मान कषाय है ना, तो मान कषाय क्यों है, पर की वजह से नहीं है। मेरे पास धन है, उस धन की वजह से मेरे को मान कषाय नहीं है। मेरा शरीर सुंदर है, उसकी वजह से नहीं है। जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई मुनिराज सर्वांग सुंदर है, तो उनको भी कषाय होती होगी कि भाई सिद्ध परमेष्टि है, मेरी आत्मा सर्वांग सुंदर है, तो आत्मा कषाय वाली हो गई फिर तो। यदि सुंदर होने से यदि शरीर मद हो रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि तिजोरी में लाखों रुपए पड़े हैं, तिजोरी में कितने रुपए पड़े हैं, लाखों रुपए पड़े हैं, पर तिजोरी को मान नहीं होता। ठीक है, तिजोरी को मान हो रहा है क्या, मेरी तिजोरी में इतने पैसे पड़े हैं, ऐसा कभी मान हुआ क्या, ऐसा कभी नहीं हो रहा। उन्हें संभालने वाले मुनीम को भी मान नहीं होता कि जो संभाल रहा है पेटी, जैसे किसी की लॉकर का काम हो, क्या काम हो किसी का, लॉकर का काम हो, तो वो लॉकर वाला ऐसा सोचे कि मेरे पास तो इतने सारे लॉकर है और उन लॉकरों में क्या है, इतने इतने पैसे रखे हुए हैं, और वो क्या करे, हाँ भाई मैं मान करेगा, वो मान करेगा क्या, जिसके वहां लॉकर रखने जा रहे हैं। चलो कोई बैंक का मैनेजर है, कौन है, बैंक का कैशियर है, जिनको अपन पैसे देते हैं, तो वो तो मान करता होगा मेरे पास आ रहा है, वो पैसा कहाँ रखा है, मेरे पास रखा है, तो क्या वो मान करेगा क्या, वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हिस्से का तो कितना है, जो आज के दिन की सैलरी है उतना ही है, भले मेरे पास कितना आ रहा हो, तो वो कषाय करता नहीं है। फिर क्या लिख रहे हैं, मुनीम को भी मान नहीं होता, पर उससे दूर बैठे सेठ को होता है। किसको हो रहा है, वो सेठ को हो रहा है। तो सेठ को क्यों हो रहा है, क्योंकि सेठ ने उन्हें अपना माना था। क्या करा था उस सेठ ने, उस सेठ ने अपनापना करा था, किससे, उस तिजोरी से, उस तिजोरी में रखे हुए पैसे से, इसलिए उसे क्या हो रहा है, उसे मान कषाय हो रही है। ठीक है, यदि उसे ये पता चल जाए कि वहां से वो पैसे चोरी हो गए हैं, तो मुनीम को कुछ होगा क्या, मुनीम को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन सेठ कितना आकुल व्याकुल हो जाएगा कि भाई मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे हैं। जबकि वो सेठ, वो तिजोरी और सेठ कितना दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। तो उससे अपन ने एकत्व करा, उससे क्या हुआ, राजद्वेष, और राजद्वेष से क्या हुआ, कषाय हुआ। जैसे मैं आपको आपकी भाई अभी करंट भाषा में समझाऊं, तो अपन सब क्या है, सब लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं। क्या करते हैं, शेयर मार्केट। अब क्या करा, उसमें पैसे लगाए, शेयर लिए और रख दिए अपन ने। अब बताओ, वो पैसे अपने पास है क्या, नहीं। वो शेयर नाम की कोई वस्तु है क्या अपने पास, नहीं है। और अपन क्या सोच रहे हैं, अपन करोड़पति है, अपन लखपति है, अपने पास है क्या, अपने पास है क्या, अपने पास उस वस्तु का एकत्व है। क्या है, वो शेर का क्या है, एकत्व है कि मेरे इतने शेयर हैं और मैं इससे क्या हूं, मैं इतना करोड़ वाला हूं। जबकि उसके पास, उस जीव के पास, उस व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं है, तब उस शेर से रिलेटेड 1 रुपया नहीं है, वहां डाल दिए, कहीं डाल दिए, लेकिन वो उस एक चीज पता नहीं है। लेकिन जैसे शेयर मार्केट डाउन गया तो अपनी आकुलता कैसी होने लगती है, तुरंत आकुलता वाले परिणाम होने लगते हैं, ये वैसा वैसा हो गया, वैसा हो गया, जबकि उसके पास कुछ था ही नहीं। और अब जब शेयर मार्केट डाउन हुआ तब भी उसके पास कुछ नहीं था, तो आकुलता के परिणाम क्यों हो गए, पहले नहीं हो रहे थे और अब आकुलता के परिणाम हो गए। और कभी बढ़ गया तो मान कषाय हो गई।
तो ये हुआ किस वजह से कि इसने उसमें एकत्व करके रखा था। वो वस्तु तो है ही नहीं, लेकिन उसने एकत्व करके रखा था कि ये मेरी वस्तु है। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, राग द्वेष। और राग द्वेष की वजह से क्या हो, जो पर है वो पर के आधार पर कभी कषाय होती नहीं है। अब दूसरी वस्तु समझे, एक वस्तुत्व गुण होता है। 6 सामान्य गुणों में कौन सा गुण होता है, वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण की क्या परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो। क्या हो, अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थ क्रियाकारित्व का अर्थ क्या है, प्रयोजन भूत हो। क्या हो, प्रयोजन भूत हो। मतलब तीन लोक में जितने भी द्रव्य है वो सारे कैसे हैं, प्रयोजन वाले हैं। कोई भी अप्रयोजन भूत नहीं है। क्या है, तीन लोक में जितने भी वस्तु है वो कोई भी अप्रयोजन भूत नहीं है, सारे ही प्रयोजनवान है। तो उससे कैसे कषाय हो सकती है, तो वो अपने प्रयोजन भूत के साथ ही परिणमन कर रही है। जब अपन वस्तुत्व गुण समझे तो समझ में आता है। तो क्या हुआ वहां पर, वास्तविकता में हुआ क्या कि मैंने ऐसा माना कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, कषाय हमारी उत्पन्न हो रही। वास्तविकता में पर का कोई दोष है नहीं, पर के साथ जो मेरा एकत्व है वह वास्तविकता में दोष है इस जीव का, और उसकी वजह से मान कषाय जीव कर रहा है। अब इसका उपाय क्या है, अब मान कषाय हो गई, अब उसका उपाय क्या है, अपन उपाय तो समझना पड़ेगा, वो तो मूलभूत बात है। तो उपाय क्या बता रहे हैं कि पर से ममत्व बुद्धि छोड़नी। क्या करना, पर से ममत्व बुद्धि कि ये मेरा है, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। क्या है, यदि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं संसार में जी पाऊंगा नहीं, ये क्या है, ये मेरी मिथ्या मान्यता है कि मैं संसार में नहीं जी पाऊंगा, इसके अलावा मेरा कल्याण होगा नहीं। तो उपाय क्या बता रहे हैं कि पर से ममत्व बुद्धि को छोड़ना है। कैसी बुद्धि, कि ये मेरा है, मैं इसे भोग सकता हूं। बोल रहे हैं, अब ये कहा कि यही समय सार की ये बात है। समय सार में क्या कह रहे हैं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, चारों बुद्धि को क्या करो, छोड़ दो। तो क्यों छोड़ो, क्योंकि वो वास्तविकता में वहां से होने वाला कुछ है नहीं। तो क्या कह रहे हैं, पर से ममत्व बुद्धि छोड़नी है, और क्या करना है, रागादि भावों में उपादेय बुद्धि छोड़नी है। अब वास्तविकता में मूलभूत क्या है कि अपन ये तो समझ जाते कि पर पदार्थों में नहीं है, लेकिन ये दूसरी जो मूलभूत बात है वो है रागादि भावों में एकत्व बुद्धि, उपादेय बुद्धि, कि ऐसी मैं पूजा करूंगा या ऐसा मैं स्वाध्याय करूंगा तो मुझे सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो जाएगी। अपन क्या उपादेय बुद्धि है अपने में, जब अपन मुमुक्षु है तो अपन इस बात को भी समझे पे क्या कुछ कर सकता नहीं है। जब ये वस्तु स्वरूप अपन ने समझा है तो अपन ऐसा समझे कि इस क्रिया को करने से आत्मानुभव नाम की क्रिया होती है। तो ये किसकी बुद्धि है, ये अपनी उपादेय बुद्धि मान के रखी है कि शास्त्र अभ्यास रूप जो राग भाव है। क्या कह रहे हैं, जब मुनिराज लिखते हैं तो कैसी लिखते हैं, रागांशवश। क्या पढ़ा है अपन ने, आचार्यों की परिभाषाओं में क्या पढ़ा है कि रागांशवश क्या कर रहे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं, लिख रहे हैं। तो वो किसकी वजह से, रागांश के वश, राग के उदय की वजह से। तो अपन प्राय क्या होता है कि पर पदार्थों में देखकर तो बुद्धि छूट जाती है हमारी, वास्तविकता में कभी छूटती नहीं है, अपनी मान्यता में छूट जाती है कि अपनी एकत्व बुद्धि नहीं है। लेकिन फिर दूसरी बुद्धि कौन सी है कि रागादि परिणाम हो रहे हैं, कि मैं पूजा कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहा हूं, और उससे अपन क्या मान रहे हैं कि उससे मुझे सम्यक दर्शन की मोक्ष प्रकट हो जाएगा। उससे मोक्ष प्रकट होने वाला है नहीं। लेकिन उसमें जो आत्म वस्तु की बात आई है, जैसे अपन समझे कि अपन डेली प्रवचन सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भाई प्रवचन से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि प्रवचन में आए गए विषय का चिंतन मनन और ऐसा हो कि यह मेरे स्व कल्याण के लिए है, किसके कल्याण के लिए है, ये मेरे स्व कल्याण के लिए है, जब ऐसा लगे प्लस स्व कल्याण के लिए लगा, और ऐसा हो कि ये आत्मस्वरूप की जो बात हो रही है वो मेरी हो रही है, तब तो वो श्रद्धान हुआ मात्र, और उसमें उस रूप आचरण करे कि अब मेरा कर्तव्य क्या है, उस आत्म स्वरूप को जानूं, मानूं और रमूं।
હું ભગવાન આત્મા છું એમ નક્કી કર, निर्णय कर, अनुभव कर। 3 वाक्य है, 3 वाक्य है, तो उसका अर्थ क्या है? वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो कब है कि जब मैं उस रागादि भावों में से उपादेय बुद्धि छूटे कि मैंने इस क्रिया से क्या हो जाएगा कि मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये क्या है? मेरी उपादेय बुद्धि है। किसमें? वो रागादि परिण, भले वो शुभ राग हो, भले वो अच्छे राग हो, भगवान के प्रति हो, सम्यक दर्शन के प्रति राग हो, तो वो क्या है? वो है वास्तविकता में राग। लेकिन यदि राग में उपादेय बुद्धि है तो आप क्या कर रहे हो? सम्यक दर्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, मिथ्या दर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि रागादि भावों में उपादेय बुद्धि क्या है? छोड़नी पड़ेगी। फिर क्या बोल रहे हैं? इनके छूट जाने पर मुख्यतः मान उत्पन्न ही नहीं होगा। पहले तो क्या होगा? यदि मेरे पर से एकत्व ममत्व छूट गया तो क्या होगा कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं आएगी, और वो कल्पना नहीं आएगी इष्ट अनिष्ट की तो राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं तो कषाय नहीं। फिर क्या लिख रहे हैं दूसरा कि रागादि भावों में उपादेय बुद्धि नहीं है तो वहां पे भी राग द्वेष नहीं तो कषाय नहीं होगी। तो मुख्यतः तो मान उत्पन्न होगा नहीं, विशेषकर अनंतानुबंधी मान तो उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों? अपने को तो पहला क्या छोड़ना है? सम्यक दर्शन करना है। तो सम्यक दर्शन में क्या होगा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया छूट जाएंगे, तो अनंतानुबंधी मान तो होगा नहीं। फिर क्या लिख रहे हैं? चारित्र दोष और कमजोरी के कारण अप्रत्यय खानावरण मान कुछ काल तक करने वाली है नहीं। तो ये कार्य जब होगा कि एकत्व बुद्धि छूट जाएगी तो अनंत अनुबंधी संबंधी मान का तो अभाव हो जाएगा, लेकिन जो अप्रत्यय खानावरण प्रत्यय खानावरण संचलन है वो तो बाकी है। तो उसका क्या होगा भाई? वो थोड़े काल तक रहेगा। कितने समय तक? जो अभी अभी तक का जो यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं करा तो काल बहुत बड़ा था उनके रहने का, लेकिन जैसे ही अनंतानुबंधी मान गया वैसे उनका काल कैसा हो गया? कम हो गया। यही है ना कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कर लो, फिर तो क्या है? संसार किनारा एकदम पास आ गया कि अपन संसार से तिर ही गए। वही बात यहाँ लिख रहे हैं कि चारित्र दोष और कमजोरी के कारण जो अप्रत्यय अनावरण आदि मान कुछ काल तक रहेंगे। कितने काल तक रहेंगे? थोड़े समय तक रहेंगे, पर वे भी इसी ज्ञान श्रद्धान के बल पर होने वाली आत्मलीनता से। किससे? यदि मेरा श्रद्धान हो गया, ठीक है, उस श्रद्धान को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने छोड़ दी एकत्व ममत्व बुद्धि तो अपना कल्याण हो गया, ये इससे काम चलेगा नहीं। अब क्या करना है कि ज्ञान श्रद्धान के बल पर होने वाली आत्मलीनता कि मैं आत्मा हूं, इसका श्रद्धान हो गया, इस आत्मा से ही कल्याण होगा, ये ज्ञान हो गया। तो अब क्या करो कि उस आत्मा में जाने का प्रयास करे, उस आत्मा में लीन होए। तो इसके साथ में आत्मलीनता से क्रमशः जब जीव आत्मलीनता करेगा तो क्रमशः मतलब पहले प्रत्याखाना फिर संचलन, ऐसे कर से एक से बाद एक क्रमशः क्षीण होते जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, कैसा आएगा कि मार्दव स्वभावी आत्मा पर्याय में भी पूर्ण मार्दव धर्म से युक्त हो जाएगा। कि उससे क्या होगा? मार्दव स्वभावी आत्मा पर्याय में भी पूर्ण प्रकट हो जाएगा। यहां मात्र पर्याय में क्यों लिखा? क्योंकि द्रव्य रूप तो मैं हूं ही। क्या है? द्रव्य रूप मार्दव स्वभावी तो ये जीव है ही। अपन दो पढ़ते ना, कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। तो कारण और कार्य परमात्मा, तो वो दोनों में एक परमात्मा तो क्या है? कॉमन ही है। दोनों है तो क्या? परमात्मा कॉमन ही है। तो यहाँ कारण परमात्मा कौन है? मैं हूं। तो जो मार्दव स्वभावी जो कार्य हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं ही हूं। तो मार्दव स्वभावी आत्मा तो द्रव्य रूप से मैं विद्यमान अभी भी हूं। तो अब क्या होगा कि जैसे जीव आत्मलीनता करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? मार्दव स्वभावी जो आत्मा है वो पर्याय में भी कोमलता शांत स्वरूप भी क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से मार्दव धर्म से युक्त हो जाएगा। और मानादि लेश भी नहीं रहेंगे, और मान कषाय क्या होगी? लेश मात्र भी नहीं रहेगी। वास्तविकता में तो मार्दव धर्म मुनिराजों को कहा है। किनको कहा है? मुनिराजों को। ये क्षमा स्वभाव के जब चर्चा होगी और अन्य धर्मों की भी चर्चा होगी तब ये स्वरूप तो अपन समझते ही चलेंगे। इसलिए विचार किया कि आज मेन जो है मान कषाय वो उत्पन्न क्यों होती है कि पर के एकत्व ममत्व के कारण, और उससे छूटने का उपाय क्या है कि उसका एकत्व ममत्व छूट जाए। और जो मैं आत्मा हूं वो मार्दव स्वभाव से युक्त हूं, मतलब शांत स्वरूप होना
वो वास्तविकता में मेरा स्वभाव है ही, उसके लिए मुझे कोई अलग से प्रयास करना है नहीं। लेकिन जब ये श्रद्धान हो जाए कि मैं खुद मार्दव स्वभावी हूं, और वो मार्दव स्वभाव रूप पर्याय मेरे से ही प्रकट होगी। कैसे प्रकट होगी? मेरे से ही प्रकट होगी। लेकिन उसके बीच में जो विकारी परिणमन है, कि जिसकी वजह से वो मार्दव स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसको समझना भी आवश्यक था। इसलिए अपन ने विषय लिया कि मान कषाय उत्पन्न क्यों होती है और उसका मूलभूत कारण क्या है। तो ऐसे मार्दव स्वभावी पर्याय में भी पूर्ण रूप से प्रकट हो, इसकी तरफ प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न एक प्राय एक उत्पन्न होता है कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, कि आपने चर्चा तो कर ली कि आत्मा में अपन लीन हो जाओ और वो कर रहे वो करे, तो ये वास्तविकता में कब प्रकट होगा? कि भाई इसके लिए तो क्या है, एक ही उपाय है। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस आता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है वो क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। जैसे कोई किसी बहन ने रोटी बनाना प्रारंभ करा, तो उसको स्टार्टिंग में तो नक्शे बनेंगे अलग अलग, लेकिन थोड़ी थोड़ी डेली बनाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे से बनने लगेगी। वैसे ही क्या है कि इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कि जब हमारी मान कषाय, पहले तो क्या करो, जब कषाय उत्पन्न हो रही है उसके बाद विचारो कि कषाय उत्पन्न क्यों हुई। फिर क्या होगा? जब ऐसा आप हर बार विचार करोगे ना, तो कभी जब कषाय उत्पन्न हो रही होगी तब विकल्प आएगा कि कषाय में क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करना है। पहले तो क्या होगा? कषाय होने के बाद ये पहले विकल्प आएंगे। फिर क्या होगा? जब कषाय उत्पन्न हो रही है तब विकल्प। एक समय ऐसा आएगा कि कषाय उत्पन्न होगी नहीं, जब कषाय उत्पन्न होने वाली तुरंत ये विचार आएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब कषाय उत्पन्न होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा और जीव अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गया होगा। तो हम सब भी प्रयास करें कि वो मार्दव स्वभावी आत्मा को जाने, और पर्याय में भी मार्दव दशा को, मार्दव स्वभावी रूप पर्याय को पूर्ण रूप से प्रकट करें। इसी भावना के साथ अभी की बात को विराम। अगर अगर कोई स्टूडेंट को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मार्दव स्वभावी आत्मा का मतलब क्या है? हाँ, बढ़िया सवाल है। मार्दव स्वभावी आत्मा का अर्थ क्या है? मार्दव का अर्थ है शांत स्वरूप। ठीक है, तो इस आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत होना। जैसे आपको कभी कषाय हो जाती है, जैसे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप अपने आप शांत हो जाते हो ना। कई बार ऐसा होता है, गुस्सा आया और अपने एक कमरे में चले गए, लेकिन आधे एक घंटे बाद क्या हो जाओगे? अपने आप शांत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। उसको गर्म करो तो थोड़ी देर बाद क्या है? अपने स्वभाव रूप में आ जाएगा। वैसे ही क्या है? शांत स्वरूप होना वो मेरा स्वभाव है। वो आत्मा का, इस जीव का क्या है? स्वभाव है। यही अर्थ है उसका। तो मार्दव तो मान का ऑपोजिट होता है ना, कि जिसमें मान नहीं हो। नहीं नहीं, ये हमारी अपनी गलत मान्यता है। वास्तविकता में मार्दव का ऑपोजिट मान है। हाँ, मार्दव का ऑपोजिट मान होता है ना। तो हाँ 10 लक्षण धर्म है, राइट? 10 अलग अलग लक्षण है। तो अगर हम शांत समझेंगे तो शांत सबका ऑपोजिट शांत ही होगा क्या? कि शांत रहना आत्मा का स्वभाव है। हाँ, वैसे देखो, वैसे आत्मा में तो कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। क्या है? आत्मा में अनंत गुण हैं। तो फिर मात्र ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य की क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो प्रकट रूप से दिखते हैं, और उसकी चर्चा से उस आत्मा को पकड़ने में सरलता रहती है। इसके लिए अपन वो प्रयास कर रहे हैं। यदि अपन, स्वभाव तो क्या है? शांत स्वभाव रहना ही है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अब एक एक स्वभाव को जान रहे हैं, उसके लिए 10 दिन बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आज के लिए, कल के लिए जीव कैसा हो जाएगा? मार्दव स्वभावी हो जाएगा। फिर परसों के लिए कि भाई आर्जव स्वभावी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो स्वभाव तो क्या है? त्रिकाल रूप से रहने वाला है। और वो अलग अलग स्वभाव है, इसलिए अलग अलग स्वभाव को समझने के लिए 10 धर्म करे हुए हैं। क्लियर है? नहीं, मार्दव हाँ, समझ नहीं आया ये मार्दव स्वभावी आत्मा, इसका मतलब। मार्दव क्या है? मार्दव का अर्थ है कोमलता, मतलब शांत स्वरूप। और शांत हम्म। रूप स्वभाव किसका है? कि आत्मा का है। मतलब मार्दव स्वभाव भी विशेषण है किसका? आत्मा का। आत्मा का। हाँ।
मार्दव बट ये स्वभावी मतलब कोमल रूप, शांत रूप हो। हाँ, शांत रूप, शांत रूप। सर, तो ये जो आपने आत्मा का ये जो लक्षण बताया, इसको आप मान के अभाव के साथ कैसे रिलेट करेंगे? दिस इज व्हाट आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं। राइट मान राइट। के अच्छा, साथ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो अब वो तो ऐसा लिखा है कि मृदो भाव मार्दवम, कि शांत स्वरूप होना है। लेकिन वो मान कषाय जब हो रही है तो उसका शांत रूप क्या है, कि मान कषाय क्यों हो रही है? वैसे एक तो देखे तो सारे ही स्वभाव का विपरीत क्या है, विभाव रूप परिणमन करना है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक के लिए एक कषाय नहीं है। ये तो समझने के लिए अपन एक एक कषाय को एक एक के साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे जब शौच और सत्य का विषय आएगा तो भाई पहले सत्य बोले कि शौच लो, उसमें कोई बड़ी बात, बड़ा मुद्दा कोई है नहीं। लेकिन वो तो समझने की दृष्टि से वहां विभाजन किया गया है। तो शांत स्वरूप भाई मान कषाय उत्पन्न हो रही है, तो मान के अभाव के लिए वहां मार्दव कहा गया है। उसके लिए इतना कोई बड़ा मतलब कोई लॉजिक हो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम्म, वो तो विभाव ठीक है, वो विभाव किसी भी रूप में हो सकता है। सो ठीक है अगर हम ठीक। हम हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने अभी मान एक विभाव लिया, तो शांत के सामने हम क्रोध भी एक विभाव ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली ये जो 10 लक्षण आत्मा के समझाने के लिए हम एक विभाव की विकारी पर्याय लेके उसको रिलेट कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए समझा रहे हैं। क्योंकि जानना तो स्वभाव है, विभाव को थोड़ी जानना है। जानना मूल उपादेय बना है, स्वभाव को जानना, उसको समझाने के लिए अपन एक एक विभाव को यहाँ ले रहे हैं। Got it. सर, जैसे आपने बोला मान के अभाव को मार्दव बोलते हैं और हमारा स्वभाव या आत्मा का स्वभाव मार्दव होता है। तो जैसे हम एक कंफ्यूजन होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको जैन कुल में पैदा होने का, या हम जैन हैं तो हमको गर्व है, तो क्या ये भी मान में गिना जाता है? हाँ, ये भी मान में ही आएगा कि मैं जैन हूं। इस इस पर्याय में अपन ने एकत्व करा ना, तो अपन हाँ। मान कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं जैन हूं, तुम तो जैन नहीं हो, तुम तो अजैन हो। तो वो तो क्या है, वो भी कषाय है, वो भी मान है। अच्छा। हाँ हमारा स्वभाव उसके विपरीत है कि हमको। हाँ, स्वभाव हमारे स्वभाव से विपरीत है ना, क्योंकि स्वभाव में जैन नाम का कोई गुण नहीं है। बराबर। तो इसको कह सकते हैं पंडित जी की ये व्यवहार से कहा जाता है। हाँ, व्यवहार से कहा जाता है कि मैं जैन। तो व्यवहार से कहा जाए तो उसको हम मान नहीं मानेंगे। नहीं, मतलब मान नहीं मानेंगे मतलब। मतलब व्यवहार से कहा जाए कि हमें जैन होने पर गर्व है। हाँ, मतलब यही सेंटेंस को हम कैसे एनालाइज करें कि हम ये कहें कि नहीं कहें। नहीं नहीं, मतलब क्या वो क्या है, अपन व्यवहार में जब प्रयोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन अब अपन विचारो ना, जैसे अपने आइडल कौन है, सिद्ध परमेष्ठी है, अरिहंत परमेष्ठी है। कहीं ऐसा लिखा कि मैं जैन हूं? वो सब तो क्षत्रिय वंशी थे, हैं? किसी के पीछे करेक्ट। जैन लिखा मिलेगा? आदिनाथ जैन नाम था इनका। ऐसा कोई कहीं जैन मिला? नहीं मिला। लेकिन ये तो अपन ने मान लिया कि जैन मतलब जो आर्हत मंत्र को मान रहे हैं। अब इसको आप कुछ भी हम्म। नाम दे दो, वो क्या सही है। है, मुमुक्षु किसका नाम है? मुमुक्षु कोई समाज का नाम है? कोई समाज का नाम नहीं है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसका नाम क्या है, मुमुक्षु है। हम्म। तो वो तो अपन ने एक नाम दे दिया, और वो प्रचलन में एक चल रहा है कि अपन जैन है, जैन है। तो क्या हो गया, वो उसका अपने को गर्व आ गया है। लेकिन वो गर्व आ रहा है ना, खुद ही कह रहे हैं मुझे गर्व है। गर्व का अर्थ क्या है, मान है। वो सेंटेंस में ही अपन कह रहे हैं कि ये जैन होना, मानना, वो मेरी कषाय है। तो इसको कैसे कहें, इसी चीज को कि हमें जैन होने पे गर्व है, इसको कैसे हाँ, कहें कि ऐसा मान प्रतीत ना हो। मान प्रतीत करवाना ही क्यों है, मतलब मान प्रतीत अपने को किसी को कहना ही क्यों है? जैन धर्म तो ये कह रहा है कि ये तू जीव है, वो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। मूलभूत बात तो क्या है, कहीं कहीं भगवान वीतरागी है। तो वो किसी को ऐसा पर्टिकुलर उपदेश नहीं देते हैं। क्या होता है, भगवान तो वीतरागी है,
और उपदेश वाली जो क्रिया है कि मैं पर्टिकुलर आपको समझाने आया, चलो आपको समझाने आया, क्यों? क्योंकि मुझे राग था कि भाई मुझे किसी का फोन आया, उनसे मुझे राग था, और मुझे साधन में उससे राग था कि मुझे इनको ये बात समझानी है। तो ये हुआ किसकी वजह से? राग की वजह से। लेकिन भगवान तो वीतरागी है, वो तो किसी को पर्टिकुलर उपदेश देते नहीं है, वो तो सामान्य रूप से उनका उपदेश खिरा, और उनकी उनकी वाणी में भी ऐसा ही है जैसे अपने को प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो अपने को क्या लगता है कि अपने लिए भगवान ने उपदेश दिया, ऐसा नहीं है। और मूलभूत जैन में तो यह है कि ऐसा कहने की आवश्यकता ही क्या है कि मैं जैन हूं। मैं अपना कार्य जैन कहलाने के लिए थोड़ी आया हूं, लेकिन जैन का जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसमें लीन होना मेरा स्वभाव है। यही मेरा कार्य है, और उसी कार्य में मैं अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उल्टा मेरे को एक दो चीज याद आ रही है, दादा की बुक में भी एक सुना पड़ा था कि वो मान पत्र हम रखते हैं, सर्टिफिकेट रखते हैं, या हम अपनी जो डिग्रियां होती है कि डॉक्टर सो एंड सो या ये, तो वो भी हम कितना हम उल्टी मान्यता रहती है हमारी ये सब चीजों में भी, और हम कितना पकड़ लेते हैं, बहुत एकदम हाँ, बारीकी वो से तो हम पकड़ लिखा ही है वहां पर, लेते सम्मान पत्र। हैं। हाँ हाँ। मान सहित बस। का पत्र आपको दिया जा रहा है कि आप मान कैसा कर रहे हो। सर वक्त भी हो गया है, और किसी के अगर कोई प्रश्न ना हो तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। बाकी बहुत बढ़िया रहा सर, थैंक यू। एक्चुअली यस सर। हमारे जो पंडित जी हुए हैं सारे, जैसे टोडर मत जी, और मतलब इन लोगों का तो अपने जीवन का परिचय भी कहीं नहीं आता है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मार्गव धर्म के परिप्रेक्ष्य में। तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ऐसे बहुत बार ऐसे हम हमारे प्रीफेस में आते थे, जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स के, जैसे वितरक विज्ञान ये वगैरह में भी, कि इनके बारे में कुछ ज्यादा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा राइट। होता था कि ऐसे कैसे इतना अच्छा लिखा है हाँ, और ऐसे कैसे नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि फिर बाद में आपको अपना साइन करने का भी जरूरत नहीं लगता है, आपको जो लगता है क्योंकि हम खुद के लिए किया है, ऐसे दूसरे के लिए नहीं, ऐसा। तो सही यस। बात है। हम्म। ठीक है सर, जिनवानी स्तुति करके समाप्त कर दे सर। अ, आप करेंगे सर? हाँ, ठीक है भाई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।